जय हिंद। तो बच्चों, पिछले वीडियोज़ में जो हमने बात किया था क्लास 8 के बारे में, क्लास 8 के क्रॉप एंड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो चैप्टर है उसमें हमने बात किया था कि क्रॉप्स होता क्या है। क्रॉप्स जो बहुत बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पौधों को उगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। और एग्रीकल्चर क्या होता है, तो एग्रीकल्चर दो लैटिन शब्द एगर प्लस कल्टूरा से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है, एगर का मतलब फील्ड और कल्टूरा का मतलब कल्टीवेशन, यानी एग्रीकल्चर को कृषि कहते हैं, जो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एगर प्लस कल्टूरा। अब आगे बात करते हैं। तो हमने बात किया था कि क्रॉप्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स जो होता है वो उसे क्या कहते हैं, समर क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो गर्मी के दिनों में उपजाया जाता है उसे क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और रबी क्रॉप्स वो होता है जो ठंड के दिनों में उपजाया जाता है, फरवरी टू मार्च तक में काट लिया जाता है, मार्च टू अप्रैल तक में, तो उसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। और जो अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है उसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। अब जो आता है बात कि कोई भी काम करने के लिए सबसे पहली जो बात है, जरूरत है, वो है कि एक निश्चितता से, निरंतरता से और एक प्रोसेस के थ्रू कोई भी काम को गुजारते हैं, चाहे तो कुछ भी हो। आप डायरेक्ट 10th में नहीं जाते हैं, आप एनसी प्री एनसी जो भी है उसको फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और क्लास 10th में पहुंचते हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए एक स्टेप को फॉलो करना होता है। ठीक इसी तरह से हमारे खेती को भी करने के लिए, क्रॉप्स का प्रोडक्शन के लिए आपको एक निश्चित मेथड, यानी कि एक लगातार सीरियली वाइज आपको मेथड का इस्तेमाल करना होता है, उपयोग करना होता है। सबसे पहला जो काम करते हैं हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़े थे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने देखा था कि प्लगिंग होता है और लेवलिंग होता है। तो प्लगिंग क्या होता है, जब जो भी हमारा भूमि है, लैंड है, वो उसको उसके मिट्टी को लूज कर देंगे, यानी कि जो अगर फॉर्म में है एकदम सॉलिड के फॉर्म में पूरा उसको लूज कर देंगे, वही सॉलिड के फॉर्म में ही रहेगा लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लूज कर देंगे तो वो हो जाएगा प्लगिंग। उसके बाद आता है लेवलिंग। अब हम ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, प्लग वगैरह, जैसे हल से जो बैल वाला बताए थे पिछले वीडियोज में, तो वो बैल से अगर खेती मतलब जोतते हैं तो क्या होता है कि हमारा भूमि जो है वो छोटे छोटे बड़े बड़े थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। और उसे बराबर करने के लिए, एक लेवल में लाने के लिए, ऊपर नीचे ना हो, उससे लेवल में लाने के लिए आपको क्या करना होता है कि लेवलिंग करते हैं। ऐसे तो अभी के टाइम में बहुत सारा मशीन उपकरण चल गया है, लेकिन पहले के टाइम में बताया था कि चौकी होता था, जिसको कहते थे चौकी, लट्ठा टाइप का बहुत बड़ा चौड़ा लकड़ी का तख्ता रहता था और उस पर 2-4 आदमी बैठ जाते थे, बैल आगे खींचता था, वो जो है कि लेवलिंग करते हुए आगे चला जाता था। फिर उसके बाद जो होता है कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अगर आप प्लगिंग और लेवलिंग कर लिए, उसके बाद आपको सिलेक्शन ऑफ सीड करना होगा, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ सीड अगर आप नहीं करते हैं तो आप कैसे फसल को उगा पाइएगा। क्योंकि सबसे पहली बात है कि अगर आप कोई भी व्यक्ति खेती कर रहा है तो हर एक बीज को बोया नहीं जा सकता, क्योंकि कोई बीज थोड़ा खराब है, हष्ट पुष्ट बीजों को ही बोया जाता है। और इसीलिए जैसे हम लोग जो खेती करते हैं उसमें जो है पूरे तरह से स्वच्छा सेपरेट ढंग से खेती नहीं कर पाते, लेकिन कंपनी वाले जो है खेती करते हैं बीज के उत्पादन के लिए, तो वो बहुत ध्यान रखते हैं, हर एक छोटे छोटे बातों को भी ध्यान रखते हैं। वहाँ पे साइंटिस्ट का टीम होता है, सब लोग जो भी हैं, मतलब जो जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पे बायोलॉजिकल टीम होते हैं, और वो जो है कि देखते हैं कि किस प्रकार का कीड़ा मकोड़ा जो भी है उससे दूर रखें फसल को, ताकि जो है हमारा फसल से जो उपजने वाला जो बीज तैयार होगा वो क्या हो, बेहतर हो। तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ सीड्स। और हम लोग सीधा सीधा क्या करते हैं कि बाजार से जाते हैं, मार्केट से जाते हैं, खरीद करके ले आते हैं, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। वहाँ भी चुनते हैं कि ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला दे दीजिए, वो वाला दे दीजिए, वो वाला दे दीजिए, सबका अपना अपना पसंद, अपना अपना चॉइस। तो ठीक इसी तरह से हमारे यहाँ भी जैसे कि जो लोग खेती करते हैं तो वो या तो
घर पे जो आया, जो भी फसल उग करके आया है, उसी में से सिलेक्शन कर लेंगे कि हाँ ये बीज हमको बोना है, ये थोड़ा सा लग रहा है कैसा है, और क्या तो फिर जाकर के मार्केट से खरीद लेंगे। उसके बाद जो आगे आता है प्रोसेस, उसका आगे सबसे पहली बात अब जो है कि जब सिलेक्शन हो गया तो अब हम उसको बोएंगे। तो पहले अगर हमको सोइंग करना है, सोइंग ऑफ सीड्स मतलब बीज को बोना है। अब बताइए बीज को जब बोना है आपको, तो आप क्या करते हैं, हाथ से ऐसे ऐसे करके छींटता है व्यक्ति, देखे होंगे अगर आप आस पास में। हाथ खेती जो होता है ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति क्या करते हैं कि बीज को ले लेते हैं एक किसी बर्थ कंटेनर में, और उसके बाद हाथ से बीज को जो है ऐसे ऐसे करके छींटते चले जाते हैं। बताइए कि छींटेंगे वैसे करके, हाथ से छींटेंगे उसको, उस मेथड को तो ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। हाथ से अगर कोई भी व्यक्ति फसल के बीज को जो छींट रहा है खेत में उगाने के लिए, तो वो उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग या मैनुअल सोइंग। इसी का दूसरा नाम है मैनुअल सोइंग, मतलब आदमी के द्वारा कृत्रिम रूप से क्या किया गया, बोया गया। मैनुअल आदमी के द्वारा बोया गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग में देखिए क्या होता है कि जब हाथ से छींट रहे हैं तो जरूरी नहीं कि एक निश्चित दूरी पे ही वो बीज गिरेगा, सारा बीज एक निश्चित दूरी पे नहीं गिर सकता है, क्योंकि आपके पास जो है एक निश्चित दूरी पे आप यहाँ पे फेंक नहीं रहे हैं। आपका हाथ जो है इतना मशीनरी रूप से काम नहीं कर रहा है। किसी किसी का होगा तो वो बात अलग है, एक्सेप्शनल रूप में, लेकिन जनरली तो ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। मशीन से बोलते हैं, मशीन से जो फसल को उपजाया जाता है उसको बोलते हैं सीड ड्रिल। जो मशीन उपकरण इसमें इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं सीड ड्रिल। अब यहाँ पे है कंटेनर बना हुआ, इसमें बीज रख दिए ऐसे ऐसे करके ढेर सारा। अब ये जो है कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सब में, और यहाँ से ऐसे करके आ रहा है जैसे जैसे वो सब खेत ट्रैक्टर के साथ आगे जल जाएगा ये, और ये सब इसमें से बीज निकल करके इसमें से ऐसे करके आएगा, और सब जगह निश्चित दूरी पे वो क्या करते जाएगा, बीज को बोते चला जाएगा। इससे क्या होता है कि जब निश्चित दूरी पे रहेगा तो सारे पौधे को न्यूट्रिशन उतना ही मिलेगा जितना कि उसको जरूरत है। और अगर यहाँ पे अगर कोई पौधा यहाँ पे दो सटा हुआ है, दो थोड़ा सा दूर दूर है, तो एक को ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, एक को कम मिलेगा। क्योंकि ज्यादा न्यूट्रिशन क्यों, क्योंकि जमीन है वहाँ पे, अगर आसपास में कोई उससे, और अगर मान लिया आपके घर में कोई नहीं है, सिंपल सा बात, अगर आपके घर में कोई नहीं, आप सिर्फ अकेले हैं, इकलौते बेटे हैं, तो सारा संपत्ति का मालिक आप होंगे। और अगर आप ही के घर में 10 बच्चा रहता, और तो उस जो भी संपत्ति था उसका 11 भाग लग जाता। 10 बच्चा और रहता, आप एक हैं 11, तो 11 भाग लग जाता। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे अगर एक बीज है तो ये जो न्यूट्रिशन इससे मिलने वाला, इस भूमि से मिलने वाला जो न्यूट्रिशन है सब इसको मिलेगा। लेकिन यहीं पे अगर 5, 10, 15, 20 ऐसे करके अगर एक ही जगह पे हो जाए तो जो भी न्यूट्रिशन मिलने वाला था वो सब में बढ़ जाएगा। तो इसीलिए पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, फसल अच्छा नहीं होगा। आगे बात करते हैं हम लोग ट्रांसप्लांटिंग की। देखिए आप देखे होंगे धान की खेती में ज्यादातर देखा जाता है, क्या होता है कि एक भूमि का भाग है, पार्ट ऑफ लैंड, एंड यहाँ पे जो है पहले बीज को बो दिया गया, और उसके बाद छोटे छोटे यहाँ पे पौधे निकल गए, छोटे छोटे पौधे निकल गए जिसको मोड़ी कहते हैं, ठीक है। अब छोटे छोटे पौधे निकल गए तो इसको क्या करना है, इसको उखाड़ लेना है, और उखाड़ करके दूसरे फील्ड में थोड़े डिस्टेंस पे क्या कर देना है, लगा देना है हाथ से, या फिर मशीन भी आता है इसके लिए, बाय हैंड भी कर सकते हैं, बाय मशीन भी कर सकते हैं। तो एक जगह से पौधा को उखाड़ करके दूसरे जगह जो शिफ्ट किया गया, इसी को बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग बेबी प्लांट्स टू द मेन फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि एक जगह से पौधे को उखाड़ करके दूसरे जगह पे लगा दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। ये अब ट्रांसप्लांटिंग के बाद आता है रिप्लेनिशिंग एंड इनरिचिंग ऑफ सॉइल। अब बताइए, देखिए जब भी हम भूमि पे खेती कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो भूमि को ही मजबूत रखना होगा, भूमि का ही उर्वरा शक्ति जो है बनाए रखना होगा। क्योंकि
जो फर्टाइल नहीं होगा तो वो फिर तो भूमि अन्न देने योग्य नहीं होगी। इसीलिए आपको चाहिए कि उसका बहुत मिट्टी का बहुत ख्याल रखें। हमने पिछले वीडियोज में भी बताया था कि मिट्टी का ख्याल बहुत जरूरी है। मिट्टी को आसानी से जो है सुधारा नहीं जा सकता, इसीलिए मिट्टी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो रिप्लेनिशिंग, अब इसमें करना क्या है, रिप्लेनिशिंग एंड इन्वेस्टिंग ऑफ सॉइल, इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहने के लिए, इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहने के लिए आपको जरूरत है जो यहाँ पे चीज वो है कि आप क्रॉप रोटेशन करके लगाएं, एक ही फसल को बार बार ना बोएं, क्रॉप रोटेशन कीजिए। कभी गेहूं लगा दिया, कभी चावल लगा दिया, और बहुत सारा चीज होता है जो लगाइए, एक ही फसल को बार बार नहीं लगाइए। जैसे कि आप देखिए, एक बात बताइए, आप खुद से सोचिए, क्या डेली आपको एक ही खाना मिलता है, चाहे वो खाना कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, जैसे पनीर, चिकन, मटन, कुछ भी अगर आपको जो पसंद है, आपका फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट